हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम प्रोवाइडेड इन से रिलेटेड कुछ और वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रोवाइडेड इन वैल्यू एनी कैसे वर्क करता है और क्या उसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों को पता होगा कि एनी प्रोवाइडेड इन वैल्यू का क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे ये डिफरेंट है रूट से, और इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस किस पे है कि कैसे प्रोवाइडेड इन वैल्यू एनी को यूज़ किया जाता है वो समझना। ठीक है, और फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट उसकी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट पॉइंटर जो क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक हेडिंग डाला हुआ है। उस हेडिंग में हमने लिखा हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक सेकेंडरी हेडिंग भी डाला है जिसमें लिखा है प्रोवाइडेड इन एनी ऐप लेवल सर्विस इन एंगुलर। तो ये क्या हो गया, ऐप लेवल सर्विस होता है जो एंगुलर में हम बनाते हैं, जिसको बोलेंगे नहीं, यहाँ पे हमें इसको हटाना पड़ेगा, एनी की बात हो रही है ना, तो सिर्फ इतना ही लिखते हैं एक बार के लिए, प्रोवाइडेड इन एनी वैल्यू इन एंगुलर। ठीक है, वो कॉपी था पहले का इसलिए वो ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, वो रूट के लिए लिखा था अपन ने। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंटर को। तो पहला जो है वो है एनी इज अ लेस कॉमन बट अ वेरी पावरफुल वैल्यू फॉर द प्रोवाइडेड इन। ठीक है, लेस पॉपुलर क्यों है, क्योंकि जब से रूट आया है, रूट इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से रूट को ही मोस्टली यूज किया जाता है, क्योंकि उसको यूज करने से आप लोग एंटायर एप्लीकेशन में एक सिंगल इंस्टेंस की हेल्प से सर्विस को शेयर कर सकते हो मल्टीपल कंपोनेंट्स में। ठीक है, बट जब इंट्रोड्यूस हुआ एनी तो आप ये कह सकते हो कि उसके कंपैरिजन में इसको हम बोलते हैं कि ये लेस कॉमन बट येट वेरी पावरफुल वैल्यू। ठीक है, पावरफुल क्यों है वो भी पता चलेगा। इसमें क्या होता है, जो सर्विस होती है वो रजिस्टर होती है इंजेक्टर ऑफ द लेजी मॉड्यूल। ठीक है, सर्विस इज रजिस्टर्ड इन द इंजेक्टर ऑफ द लेजी लोडेड मॉड्यूल, मतलब लेजी लोडेड मॉड्यूल जो होता है उसके अंदर इसकी सर्विस जो है रजिस्टर होती है इन द इंजेक्टर ऑफ द लेजी लोडेड मॉड्यूल। उसमें कहाँ पे होता था, उसका होता था रूट लेवल पे, राइट, मतलब उसका एप्लीकेशन लेवल पे होता था। यहाँ पे सर्विस इज रजिस्टर्ड इन द इंजेक्टर ऑफ द लेजी लोडेड मॉड्यूल। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स एंगुलर क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस फॉर ईच लेजी लोडेड फीचर। मतलब जब भी एप्लीकेशन में लेजी लोडेड फीचर होगा तो उस केस में एंगुलर एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा हर बार उस लेजी लोडेड फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वहाँ पे हर सर्विस वाइज हर लेजी लोडेड फीचर का एक खुद का एक न्यू इंस्टेंस होगा जिसे हम यूज़ करेंगे। और जो ये लेजी लोडेड फीचर्स होगा वो लोडेड होगा जब भी हमें उसको नेविगेट करना होगा, मतलब जब भी आप उस फीचर को नेविगेट करोगे, यूज़ करोगे, तभी वो उसके लिए लोड करेगा, अदरवाइज उसको स्किप करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट है कि लेजी लोडेड फीचर्स आर लोडेड ओनली व्हेन यू नेविगेट टू देम। ठीक है, अगर आपने उसको नेविगेट नहीं किया तो वो लोड नहीं होगा उस केस में। फिफ्थ हमारा पॉइंट है वो है ईच फीचर दैट यूजेस द सर्विस विल गेट अ सेपरेट कॉपी। ठीक है, तो जब भी हम हर फीचर जब यूज़ करेगा उस सर्विस को तो उसको एक सेपरेट कॉपी मिलेगा उसका। ठीक है, ईच फीचर दैट यूजेस द सर्विस विल गेट अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, फीचर ए है हमारे पास, फीचर बी है, बोथ लेजी लोडेड। दो फीचर हमने बनाए और दोनों जो है वो लेजी लोडेड है। तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे एनी प्रोवाइडेड इन वैल्यू। तो उससे क्या होगा, विद एनी फीचर ए हैज इट्स ओन लॉगर सर्विस एंड फीचर बी हैज इट्स ओन लॉगर सर्विस। ठीक है, तो आपने क्या किया, एनी वहां पे मेंशन कर दिया। तो अब जो हम एनी यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो दो हमारे पास फीचर हमने बिल्ड किए उन दोनों फीचर में एक में लॉगर सर्विस खुद का लॉगर सर्विस होगा फीचर ए के लिए, वहीं दूसरी और फीचर बी के लिए भी अपना खुद का एक लॉगर सर्विस होगा।
क्योंकि यहाँ पे हमने एनी यूज किया, बट अगर हम रूट यूज कर रहे थे तो वो सबके लिए कॉमन रहता। ठीक है, अब उससे बेनिफिट क्या हुआ, दिस कीप्स द डेटा एंड स्टेट सेपरेट बिटवीन फीचर। अब ये क्या करेगा, डेटा और जो फीचर्स है ना वो सेपरेट रखेगा, मतलब कोई भी शेयरिंग नहीं हो रही वहां पे, सेपरेटली वो चीजें यूज हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा एनी का। और बेनिफिट हमने देखा कि ये डेटा को और स्टेट को सेपरेट रखता है बिटवीन फीचर्स, बट यही चीज कई बार एज अ चैलेंज भी मानी जाती है, क्योंकि अगर आपको सब जगह पे सेम डेटा सेम फीचर्स रखने तो उस केस में आप इसको यूज नहीं कर सकते, जो ऑब्वियसली है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यूजफुल व्हेन फीचर्स शुड नॉट इंटरफेस विद ईच अदर। जैसा भी अपन ने डिस्कस किया कि अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो जहाँ पे फीचर्स एक दूसरे से इंटरफेस नहीं करे, इंटरेक्ट नहीं करे, तो उस केस में ही हमें ये यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस केस में इसको यूज कर लिया जहाँ पे फीचर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये कॉज करेगा फिर अननेसेसरी इसको यूज करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अ शॉपिंग कार्ट इन अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन गेस्ट फीचर वर्सेज एडमिन फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई कॉमर्स की एक एप्लीकेशन है जहाँ पे गेस्ट फीचर्स हैं और एडमिन फीचर्स हैं। अब आप ये दोनों सेम तो नहीं रखोगे, जो एडमिन के पास जो अथॉरिटी है, जो एडमिन के पास जो फीचर्स हैं वो हम गेस्ट को नहीं दे सकते, और सिमिलरली गेस्ट वाले एडमिन के पास होते हैं बट एडमिन वाले गेस्ट के पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें दोनों को बिल्कुल ही इंटरेक्ट नहीं करने देना है, राइट, इंटरफेस सेम नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनी का यूज करेंगे और दोनों को सेपरेट सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बोथ कार्ड आर सेपरेट बिकॉज दे आर इन डिफरेंट फीचर, राइट, दोनों सेपरेट हैं क्योंकि दोनों अलग अलग फीचर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो इफ यू स्विच प्रोवाइडेड इनटू रूट बोथ फीचर विल शेयर द सेम कार्ड। अगर हमने एनी की जगह रूट स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या करेगा, दोनों जो फीचर्स हैं वो सेम कार्ड को रेफर करेंगे, प्रोसेस करेंगे। बट अगर आपने एनी किया तो वो उनका सेपरेट एक फीचर होगा अपना अपना और उसको वो रेफर करेंगे। ठीक है, तो रूट वाले केस में क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा, दैट कुड कॉज एन एक्सपेक्टेड बिहेवियर। क्यों, क्योंकि अगर एडमिन वाले फीचर्स गेस्ट को मिलेंगे या गेस्ट वाले फीचर एडमिन को मिलेंगे तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा, राइट। क्योंकि एडमिन के तो फीचर हो सकता है वो कार्ड में एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ, बट गेस्ट को अगर एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट। तो वो सही नहीं है, इसलिए हम एनी यूज करते हैं। इफ द ऐप हैज नो लेजी लोडिंग एनी बिहेव्स जस्ट लाइक अ रूट। यस, अगर आपके एप्लीकेशन में लेजी लोडेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके एप्लीकेशन के अंदर तो आपको रूट में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, वो सिंपल रहेगा, आप चाहे कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा लो बट वो आपको कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने एनी यूज़ किया है और लेजी लोडिंग यूज़ नहीं की। तो अगर लेजी लोडिंग यूज़ नहीं की तो वो बिल्कुल रूट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेट करने का ट्राई करते हैं। एनालॉजी हम यूज़ करेंगे, ईच फ्लोर मतलब फीचर मॉड्यूल हैज़ इट्स ओन वाटर टैंक। तो अभी हमने बात की थी एक सोसाइटी की कंपैरिजन में, अब एक बिल्डिंग की बात करते हैं कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के हर फ्लोर पे हमने वाटर टैंक रखे हुए हैं। ठीक है, तो हर फ्लोर का एक सेपरेट वाटर टैंक है जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे एनी से रिलेट करेंगे। रूट में क्या था, पूरे बिल्डिंग के लिए एक वाटर टैंक था। इनफैक्ट अपन बात कर रहे थे किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी के केसेस में अगर मल्टीपल हाउसेस हैं सबके लिए एक ही वाटर टैंक है तो वो हो गया हमारा रूट। और अगर हर हाउस के लिए एक सेपरेट वाटर टैंक है उसके टेरेस के ऊपर तो वो हो गया हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, एनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, फाइन। और उसमें भी आपको ये लेजी लोडेड वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, फ्लोर 1 कैन यूज वाटर फ्रीली, फ्लोर 2 वोंट बी अफेक्टेड। मतलब अगर फ्लोर 1 वाटर यूज कर रहा है तो फ्लोर बी जो है वो भी उसको बिना किसी इश्यूज के रेफर कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस का। यूज एनी व्हेन यू नीड आइसोलेशन पर फीचर मॉड्यूल। मतलब अगर आपको आइसोलेशन रखना है हर फीचर के लिए तभी उस केस में आप यूज करोगे किसको, आप यूज करोगे अपने एनी को। ठीक है, और इसको कैसे ऐड करते हैं, देखो जस्ट सिंपल मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं nggsmi folder/logger। बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे रूट की जगह पे क्या आ जाएगा,
एनी आ जाएगा। माई फोल्डर आ गया और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, उस जगह पे बस यहाँ पे आपको एनी लिखना है, तो ये उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।